वेलकम ऑल टू योर वेरी ओन चैनल स्टडी ट्रेंच। आज का हमारा प्राइम फोकस रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया है जिसमें इंडिया का रैंक 140 बताया जा रहा है आउट ऑफ 156। आउट ऑफ 156 इंडिया का रैंक 140 है। गाइस, ये आप लोग रैंक जरूर याद कर लेना क्योंकि ये फॉर श्योर लिख के रख लो मेरी तरफ से, किसी ना किसी एग्जाम में स्पेशली आपके यूपीएससी या यूपीएससी में जरूर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, 2021 का जो जेंडर गैप रिपोर्ट है वो रिलीज किसने किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने इस साल 140 रैंक स्कोर किया है आउट ऑफ 156। तो यू योरसेल्फ कैन कंपेयर दैट कि रैंक देख रहे हो, टोटल 156 कंट्रीज में से इंडिया का 140 आया, तो दैट मीन्स द रिपोर्ट इज वेरी वेरी पुअर इन केस ऑफ इंडिया। और लास्ट ईयर में इंडिया का रैंक ये भी पूछ सकता है, 2020 में इंडिया का रैंक कितना था? 112 यानी 112। ये दोनों साल का रैंक आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो है आगे और पीछे के साल का भी रैंक पूछ लेता है। तो 2021 का है 140 और 2020 का है 112। ये रिपोर्ट आप लोग ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट, अब जानते हैं कि इंडिया का रैंक 140 हो गया। अब देखते हैं कि टॉप मोस्ट कंट्रीज हमारी कौन कौन सी है इन जेंडर इक्वल कंट्रीज में। देखो गाइज, आप लोग के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जेंडर इक्वल कंट्रीज क्या होती है। ये ऐसी कंट्रीज है जिसमें मेल और फीमेल को इक्वालिटी बेसिस पे रखा गया, 100% इक्वालिटी है। ऑलराइट, जो कि इंडिया में नॉट एट ऑल पॉसिबल है। तो ये ऐसी 10 कंट्रीज हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों को इक्वल पोजीशंस और इक्वल स्टेटस दी गई हैं, जिसमें फिर से टॉप किया है आइसलैंड ने। नेक्स्ट फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रुवांडा, स्वीडन, नामीबिया, लिथुआनिया, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। ये 10 ऐसी कंट्रीज है जो कि जेंडर इक्वल कंट्रीज है जहाँ पे मेल और फीमेल को बराबर का स्टेटस मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइसलैंड को लगातार 12 बार ये रैंक मिल चुका है। ये इसका 12th टाइम है जो आइसलैंड टॉप किया है इन केस ऑफ जेंडर इक्वल कंट्रीज। ये जरूर से याद रख लेना। और उसके बाद इस साल के इंडेक्स में एक सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया है वो है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री वेयर मोर वुमेन हैव हेल्ड हेड ऑफ स्टेट पोजीशंस देन मेन। यानी कि बांग्लादेश एज पर WEF, बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे विमेन लोग लीडर्स के तौर पे, पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पे मेल से ज़्यादा आई हैं इन द पास्ट 50 ईयर्स। यानी कि आप सोच सकते हैं, दो बांग्लादेश इज नॉट एट ऑल डेवलप्ड कंट्री बट स्टिल इट हैज़ गिवन प्रायर पोजिशंस टू विमेन एज कंपेयर टू मेन। और पॉलिटिकल लीडर्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में आप जानते ही हो, हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से वुमेन्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला है। तो ये ज़रूर याद रख लेना। और इसी के साथ साथ बांग्लादेश क्या बन गया है? बेस्ट परफॉर्मेंस कंट्री बन गया है इन साउथ एशिया। बट इंडिया इज थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया। बेस्ट परफॉर्मर अगर पूछा जाए आपको इन केस ऑफ साउथ एशिया तो यू विल हैव टू राइट बांग्लादेश। और थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर कंट्री कौन सा है? इंडिया। ओके, इंडिया देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा लो लेवल पे आ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द लार्जेस्ट जेंडर गैप जिस कंट्रीज में है, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक एंड अफगानिस्तान, ये सारे बॉटम मोस्ट कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा। अब देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में क्या डिटेल्स है। उसकी बेसिक्स के बारे में भी जानना ज़रूरी क्योंकि आजकल बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1971 में। और ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, यानी कि ये किसी भी तरह का प्रॉफिट बेसिस पे वर्क नहीं करता। इट ओनली वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर। उसके अलावा जेंडर गैप इंडेक्स के अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई सारे इंडेक्सेस को रिलीज करता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट इंडेक्स ये है एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल IT, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट।
ये सारे इंडिसेस को आप एक बार माइंड में रख लो, क्योंकि हो सकता है ग्लोबल जेंडर गैप के अलावा पूछ सकता है कि और कौन कौन से जो रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ऑलराइट, ये था बेसिक। उसके अलावा क्या है, ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज हुआ है फॉर द ईयर 2021, ये 15वां एडिशन है। एडिशन भी पूछने लगा आजकल, तो इट इज 15th एडिशन। उसके अलावा यूपीएससी में आपका अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहा है तो उसमें ये भी जरूर पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किन 4 डायमेंशंस के बेसिस पे जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज करता है। तो दीज आर द 4 बेसिक डायमेंशंस: इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। ये 4 पैरामीटर्स हैं, ये कह सकते हैं डायमेंशंस, जिनके बेसिस पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट को रिलीज करता है। ऑलराइट गाइड, सो आपको बेसिक से लेके आपको करंट अफेयर्स का जितना भी अपडेशन था इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको क्लियर डेटा मिले। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।